जी। बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग। टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। कावर्डली कौम है बांग्लादेशी, डरपोक बुजदिल हैं। इनकी फौज कितनी है पता है? 1,60,000 1,66,000 की इनकी फौज है। हाँ जी। उतनी इंडियन आर्मी वाले कैजुअल लीव पे आज की तारीख में। ठीक है, इतने तो 1.5-2 लाख तो कैजुअल लीव पे होंगे। इनकी इतनी चिड़िया भर कौम, पता नहीं। ये देखो ना, ये औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेशी चाहते हैं कि दी ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाए, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल और इंडिया के भी कुछ इलाकों को शामिल किया जाए। पिछले दिनों बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया गया। 4 टुकड़े बांग्लादेश के। ये इनसे अराकान आर्मी नहीं समझ रही। हाँ, जबकि वो तो प्रोफेशनली आर्मी भी नहीं है। हाँ, इनसे अराकान आर्मी आ गई है टेकनाफ तक, और रोज अराकान आर्मी इनको मार मार के सुअर बना रही है। जी। अरे मोहम्मद यूनुस का सुअर बना दिया उसने, अराकान आर्मी ने। हुकूमत खत्म होती है और यूनुस की हुकूमत आती है, तो उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हो गया, और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि बॉर्डर से फौजें जो है वापस बुलवा ली जाएं, और उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपको पता चला। बांग्लादेश इंडिया को धमकियां भी लगाता रहा है कि बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पर कब्जा भी कर सकता है। जाहिर है इंडिया ने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। इंडिया ने भी बांग्लादेश को जवाब देते हुए कहा है कि अगर इंडिया 13 दिनों में बांग्लादेश बना सकता है तो 3 दिन में बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी रिएक्शन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या ने बांग्लादेश को दिया धमकी। कहा 13 दिन में अगर बांग्लादेश को हम बना सकते हैं तो 3 दिन में बांग्लादेश को बर्बाद भी कर सकते हैं। इससे कमर चीमा को मिर्ची लग गई है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को भारत ने अपने तरीके से समझाना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ था, तब से बांग्लादेश की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, बांग्लादेश जो एक समय माना जा रहा था कि साउथ एशिया में कुछ दिनों में बांग्लादेश एक स्टेबल इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, लेकिन दोस्तों इन लोगों को पाकिस्तान जैसा भिखारी कौम बनने का बहुत बड़ा शौक है। जी हाँ दोस्तों, अब बांग्लादेश में पाकिस्तान जैसा हालात होने स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, बांग्लादेश में जीडीपी में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं इन्फ्लेशन रेट भी आसमान छू रही है। दोस्तों यही बांग्लादेश शेख हसीना की सरकार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के लोगों को डेवलपमेंट पसंद नहीं आती। दोस्तों, इसी कारण अब इंडियन गवर्नमेंट भी बांग्लादेश के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद। कर लो तुम। मोहम्मद यूनुस का क्या ही सुअर बनाएगा। सुअरों की भी बेइज्जती है सर उसमें। सर एक और चीज है। औकात में आ गए, 50,000 टन चावल मांग लिया। सुनो प्रोड्यूसर, ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है, ठीक है। ये कह रहा है ग्रेटर बांग्लादेश, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और चुपचाप मोहम्मद यूनुस कह रहा है क्या जरा मलिक। अच्छा, एक बात है, मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूँ, वन थिंग, क्योंकि ये थे तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी एक समय पे जी, तो वो जो डीएनए है इनका वो पाकिस्तानी है। बेसिकली दे आर बेसिकली यू नो they have a different this thing, they might have a different country but their DNA is the same। अब पता हूँ कैसे DNA इनका सेम है। इनका प्रोड्यूसर ऐसे DNA सेम है कि पाकिस्तान भी जब मांगता है तो हक से मांगता है। पाकिस्तान की आवाज में ये नहीं कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, हमारा हक है, हमारा हक है, तुम्हारी जेब पे हमारा हक है, लाओ जेब ढीली करो। ये बांग्लादेशियों ने यही चीज पाकिस्तान से सीखी है। दैट इज व्हाट दे हैव लर्न्ड फ्रॉम पाकिस्तान। अधिकार से मांगो। अब देखो, हिंदू तुम मार रहे हो वहां पे, मंदिर तुम तोड़ रहे हो। ग्रेटर बांग्लादेश 50,000 टन खैरात के चावलों से बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश।
क्या नाम है स्टूडेंट लीडर का? नाहिदुल इस्लाम। नाहिदुल इस्लाम। क्यों बेटा बताओ? तुम मुर्गे बने रहो और वैसे बताओ, ऐसे खड़े होके मत बताओ। मुर्गा बने रहो, माट साहब ने तुम्हें मुर्गा बनाया, तुम मुर्गा बने रहो। अब तुम जवाब दो। 50,000 टन भीख का चावल लेके ग्रेटर बांग्लादेश ऐड ऑन करता हूँ, एलएनजी भी मांग रही है, सऊदी अरब से कुछ और भी चीजें मांग रहे। भारत से 50,000 टन चावल, बाकी अलग अलग जगहों से अच्छा एक एलएनजी वगैरह भी मांग रहे हैं। अच्छा एक जो हमारी नजर में है ना, बांग्लादेश ये बताना चाह रहा है कि जी हम अब इस काबिल हैं कि हम लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब दुनिया दूसरे ममालिक को भी दिखाना चाह रहा है कि हमारे साथ, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया, वो ये बताना चाह रहा है। बेसिकली उनका पॉइंट क्या है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी हम दूसरे मुल्कों के साथ भी लड़ सकते हैं। इंडिया, हालांकि इंडिया लड़ाई के मामले में ठीक है, वो स्ट्रांग है, पावर में है। सर इंडिया का डिफेंस सिस्टम आप देखें पूरी दुनिया को हिला के रख सकता है, इतना स्ट्रांग है। उनको ये आंखें क्यों निकाल रहे हैं? इसीलिए देखें, अगर लड़ाई इंडिया के साथ इनकी होगी तो ऑब्वियसली सारे मुल्क देखेंगे। अब वो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हमें, मतलब लोग देखें, दूसरे मुल्कों वाले देखें। अगर हम इंडिया को आंखें दिखा सकते, तो दूसरे मुल्कों वालों को ये पता हो कि हम अगर इंडिया के साथ लड़ सकते हैं तो आपके साथ भी लड़ सकते हैं। सर मजे की बात तो ये है कि दुनिया के सामने बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है और दुनिया को ये जाहिर करता है कि भाई हम बांग्लादेशी इंडिया से नहीं डरते। और दूसरी तरफ आप देखें, पर्दे के पीछे इंडिया को कह रहा है कि भाई हमें 50,000 टन चावल भी भेज दें। नहीं, ये चीज मैं आपको बताता हूँ, जो हकीकत बात है ना, जो हम समझते हैं, बांग्लादेश इस काबिल नहीं है कि अभी इंडिया के साथ लड़े। अगर लेट्स सपोज इंडिया के साथ बांग्लादेश की लड़ाई होती तो बांग्लादेश का सत्यानाश कर देंगे, ये बहुत सारा नुकसान होगा। अब वो नए उठ के आगे आए हैं, थोड़ा सा उनमें पावर आई है, वो अपनी पावर एक्सपोज करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा लेंगे, जो हम समझते हैं। हमारी नजर में ये अभी तो सिर्फ इंडिया ने बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बंद की है, खाने पीने की चीजें बंद की हैं, तो इनको भूख के लाले पड़ गए हैं। इनके जो मुल्क के हालात इतने खराब हो गए, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, और फिर भी ये इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। हमारा तजिया ये, अगर इनकी इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो ये सारे मुल्क में कहद आ जाएगा, क्योंकि 50% चीजें तो ये इंडिया से ले रहे हैं। ठीक है, चावल इंडिया से जाता है, गंदम इंडिया से जाती है, लेन देन इनका सब्जियों का इंडिया के साथ है। अगर ये इंडिया के साथ लड़ते हैं तो खाएंगे कहाँ से? ये इनकी गलत फहमी है कि ये इंडिया के साथ लड़के तो मतलब अपनी पावर एक्सपोज कर सकते हैं, इससे नुकसान में जाएंगे हमारे। तो फिर किस बात पे तेड़ रहे हैं, किस बात पे इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं? मैंने आपको पहले ये बताया कि नए पावर में आ रहे हैं, नए इनकी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इनकी फौज इनको उकसा रही है कि हम अब बड़े पावर में, तो पॉलिटिशियन जो है वो इधर उधर पंगे लेने शुरू कर दिए। सर तुर्की मदद कर रहा है, पाकिस्तान मदद कर रहा है, तुर्की ने इन्हें तुर्किश में ड्रोन दे दिए हैं जो इन्हें इंडिया के बॉर्डर पर ही लगा दिए हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये इंडिया के साथ लड़ेंगे ना तो तुर्की ने ड्रोन भी बंद कर देने हैं, दूसरे मुल्कों ने इनको हथियार देने भी बंद कर देने, क्योंकि उनके हालात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने उस चक्कर में वो भी चीजें बंद करवा लेनी, फिर इनके हाथ कुछ नहीं आना। मैं तो ये समझता हूँ। हमने हिस्ट्री से आज तक कुछ सीखा ही नहीं है। पहली चीज तो ये है कि जब से वर्ल्ड वॉर 2 हुई है उसके बाद से अगर स्टार्ट किया जाए तो अभी करंटली इस हिस्ट्री को देखा जाए, उसमें हमारी जो पाकिस्तान इंडिया के साथ जो टेंस्ड रही है, हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा। और उसके बाद जब हम ऊपर आते हैं, जैसे आते हैं अभी रिसेंटली जो इशू चल रहे हैं जिसके अंदर पैलेस्टीन और इसराइल और लेबनान है, और उसके बाद यूक्रेन और रशिया। 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग। ठीक है, जिसको वो ये कह सकते, तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है जी, उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज है भाई, ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेकिन इंडियंस, आपको पता है, when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते, इंडियंस जो है वो खामोश रहते हैं। ठीक है जी, ये आपको महसूस हुआ होगा कि जब जो पन्नू के बारे में इल्ज़ाम जब कनाडा ने लगाए तो इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन निजर के बारे में, सॉरी, जब पन्नू के बारे में बात हुई तो इंडियंस डिडंट रिस्पॉन्ड द सेम वे, बड़ा कैलकुलेटेड, केयरफुल। इट मीन्स कि जब पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कैलकुलेटेड एंड केयरफुल बात होती है, तो पता चलता है कि जी क्या वजह है। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर था जिसने
अमेरिका के साथ एक टफ लय ली थी इमरान खान और उसके फॉलोअर्स ने। आजकल वैसे वही इमरान खान और फॉलोअर्स अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो। वो अलग स्टोरी है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसमें नहीं जाना चाहता फिलहाल। लेकिन ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है जिसका मैंने बताया, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ख़त्म नहीं होने वाली, ये रहेंगी, ठीक है। और उसकी शायद वजह ये है कि इफ़ इंडिया विल कीप लुकिंग बांग्लादेश, ठीक है जी, कि हसीना वाजह चली गई है तो अब क्या करें, हसीना वाजह चली गई तो अब क्या करें। मेरा ख्याल है कि अगर बांग्लादेश को